बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं दे रही हूँ बहुत ही मज़ेदार एक रेसिपी, और वो रेसिपी है मखनी पालक चिकन। मखनी पालक चिकन के लिए देखिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। ये मैंने 1 किलो पालक लिया है, इसको मैंने इस तरह से काट लिया है। 1 अदद मीडियम प्याज है, अदरक लहसुन है, ये देखिए 2 टेबलस्पून मैंने पिसे हुए अदरक लहसुन के लिए हैं। ये सारे मसाले हैं, इनमें 1 टेबलस्पून मैंने लिया है पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून ज़ीरा, और ये 4 अदद आप देख सकते हैं साबुत लाल मिर्च लिए है। हाफ़ केजी मैंने लिया है चिकन, आधा किलो चिकन है। ये देखिए 3 टमाटर हैं, हरी मिर्चें, हरा धनिया। ये मैंने क्रीम ली है 2 टेबलस्पून। इसी तरह से मैंने 1 टेबलस्पून भर के देसी मक्खन का लिया है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना। पालक को मैंने इस पतीली में डाल दिया था, और अब मैं 1 गिलास जो है इस पानी का डालूंगी। पालक को मैं बॉईल करने लगी हूँ, चूल्हा मैंने जला दिया है। मीडियम आंच पे मैं इस पालक को बॉईल करूँगी, और उस वक्त तक मुझे पकाना है जब तक पालक अच्छे से गल नहीं जाता। इस पर मैं कवर ढक रही हूँ। मीडियम आंच पे मैंने कढ़ाई रखी, और कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल डाला है। इस तरह के सर्विंग स्पून 3 सर्विंग स्पून 3 सर्विंग स्पून भर के मैंने इस पैन में ऑयल के डाले हैं। चिकन फ्राई करूंगी मैं इसमें पहले। आंच मैं तेज़ कर दूंगी। चिकन फ्राई हो रहा है। चिकन को बहुत अच्छे से फ्राई करना है, इतना फ्राई करना है कि ये इसका जो कलर है चिकन का वो बिल्कुल चेंज हो जाए, गोल्डन सा कलर आ जाए इसमें। मैंने हल्की आंच कर दी है पैन की। चिकन जो है वो ऑलमोस्ट गोल्डन हो गया है। अब ये देखिए इसमें मैं कोई मसाले नहीं डालूँगी, बस सिर्फ मैं ये वाली मिर्चें डालूँगी इसमें। ये भी इसके साथ में फ्राई करूँगी। चिकन को मैंने तकरीबन 5 मिनट तक फ्राई किया है, और आप ये देख रहे होंगे कि कितना अच्छा सा चिकन में एक कलर आ गया है। चिकन अच्छे से फ्राई हो गई है। अब मैं इस फ्राई हुई हुई चिकन को इस प्लेट में अलग से निकाल लूँगी। मिर्चें भी साथ में निकाल लेनी है। ये देखिए खूब अच्छे से चिकन जो है वो फ्राई हो गया है। मैंने हल्की आंच कर दी थी थोड़ी सी, ताकि ये जले ना। अब मैं डालने लगी हूँ इस ऑयल में 1 मीडियम प्याज जो मैंने ली थी कटी हुई, तो मैं इसमें डाल दूँगी। और अब मैं आंच फ्लेम जो है दोबारा से बढ़ा रही हूँ, ताकि प्याज फ्राई होना स्टार्ट हो जाए जल्दी से। प्याज देखिए लाइट ब्राउन होना शुरू हो गई है। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये टमाटर, 3 अदद टमाटर जो मैंने लिए थे।
अदरक लहसुन, अच्छे से मिक्स करना है इनको। प्याज और टमाटर में मैंने इस तरह का एक गिलास भर के पानी का डाल दिया था। इसको अच्छे से मिक्स करके अब मैं प्याज और टमाटर को दरमियानी से थोड़ी सी कम आंच पर रखूँगी, कवर करके तकरीबन 5 मिनट्स के लिए, ताकि ये गल जाएं। 5 मिनट्स हो चुके हैं व्यूअर्स, आप देख सकते हैं। ये देखिए टमाटर और प्याज तकरीबन मेरे हिसाब से हो गए हैं। अब इनको ब्लेंडर में पीस लेना है। पैन को मैंने दोबारा से चूल्हे पे रख दिया है और अब आपको लगातार चमचा चलाना होगा। ये देखिए कितना स्मूथ सा आया है मसाला प्याज और टमाटर का। हमेशा प्याज और टमाटर को अगर आप फ्राई करके इस तरह से ब्लेंडर में पीसेंगे तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा, बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत ही मज़ेदार सा जायका आता है। तो अब आप ये देखिए कि ये मैंने 1 टेबल स्पून लाल मिर्च रेड चिली, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है। नमक मैंने थोड़ा कम की तरफ रखा है, आप हस्बे जायका डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून मैंने ली है कसूरी मेथी। ये देखिए ये कसूरी मेथी है। अब मैं ये सारे मसाले पैन में डाल दूँगी और अच्छे से अब सारे मसालों को भून लेना है। जब तक तेल ऊपर ना आ जाए आपको उस वक्त तक मसाले को भूनते रहना है। पालक भी ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि गल चुका है। मैंने 10 मिनट्स के लिए बस इसको हल्की आंच पे पकाया था। अब इसको भी ब्लेंड कर देना है, आप ब्लेंडर में पीस दें इसको। ऑलमोस्ट मसाला जो है वो भुनाई की तरफ आ चुका है। अब हम डालेंगे इसके अंदर ये फ्राई हुआ चिकन जो हमने शुरू में निकाल लिया था। जितना भी इसके अंदर तेल है मैं चाह रही हूँ कि डल जाए इसमें, और अब अच्छे से इसको भूनना है। व्यूअर्स ये बहुत ही आसान झटपट बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही मज़े की ये डिश बनती है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। अब मैं इसमें डालूँगी
पिसा हुआ जो हमने पालक ब्लेंडर में पीसा था वो मैं डाल दूँगी और इसको साथ मिक्स करके हमें थोड़ी सी देर के लिए पकाना होगा। इस पर बहुत तेज़ आंच हुई है, मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और अब मैं फ्लेम जो है वो बिल्कुल हल्का कर दूँगी ताकि इसको कवर करके 10 मिनट्स के लिए पकाया जाए। फ्लेम हल्का कर देना है, आप याद रखिएगा, ताकि मसाला और चिकन आपस में अच्छी तरह से घुल मिल जाए। 10 मिनट्स हो चुके हैं व्यूवर्स, ये देखिए मैंने कवर हटाया है। अब आप चमचा चला के देखें, इसमें मुझे थोड़ा सा पानी ज़्यादा लग रहा है। इसको बिल्कुल खुश्क करना है, इतना खुश्क करना है कि ये इस तेल जो है वो ऊपर आ जाए। अब आप ये देख लें, थोड़ी सी तेज़ आंच पर अब मैं इसको भूनूंगी। अब ये देखिए इस तरह से उड़ता है जब बारीक मसाला होता है, इसलिए मैं इसको कवर करूंगी इस तरह से और थोड़ी सी मैं आंच तेज़ करूंगी और बार बार इसको कवर हटा के आपको भूनना पड़ेगा जब तक तेल ऊपर नहीं आ जाता। ये देखिए व्यूवर्स कि कितने अच्छे से जो है वो पालक और चिकन जो है वो घुल मिल गया है और तेल भी ऊपर आ गया है। मैंने इसको काफ़ी भूना है और मीडियम से थोड़ी सी ज़्यादा आंच पर बार बार चमचा चला चला के इसको मैंने भूना है, वरना ये नीचे लगना शुरू हो जाता है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी क्रीम। ये देखिए क्रीम डाल देनी है सारी। और इसको मिक्स करना है। क्रीम मिक्स करके भी इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है ताकि अच्छे से क्रीम मिक्स हो जाए। व्यूअर्स ऑलमोस्ट हमारी जो है ये मखनी पालक चिकन रेडी हो चुकी। आप ये देख सकते हैं कि साइड से अच्छा सा ऑयल भी आ गया है। अब मैं इसके अंदर मक्खन भी डालने लगी हूँ। ये भी मक्खन जब पिघलेगा तो इसके अंदर और भी बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाएगा। व्यूअर्स अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।